नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत त्यागी इजी सोलर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं 3.5 kVA 48 वोल्ट MPPT इन्वर्टर। तो आज दोस्तों हम इसके बारे में आपको कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे और इसके अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारे इन्वर्टर का बॉक्स है, आइए हम इस बॉक्स पे दिखा देते हैं आपको क्या क्या मिलेगा। ये हमारा बॉक्स है, इस पर हमने पहले स्टिकर दिया हुआ है जिसमें हमारा जो कैपेसिटी है इन्वर्टर की वो लिखी हुई है। देन इसका नीचे मॉडल लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका जो VOC MPPT इन्वर्टर है तो हमारा VOC पे काम करता है। ये MPPT इन्वर्टर है 3.5 kVA का इन्वर्टर, तो हम इस पर 3.5 किलोवाट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। और VOC हमने इस पर मेंशन की हुई है, जैसे कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम 72 वोल्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 वोल्ट होनी चाहिए। नीचे हमने इसका आपको सीरियल नंबर दिया है, जो हमारी यूनिट का सीरियल नंबर है वो हमने नीचे इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों आइए हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं और आपको अपना इन्वर्टर दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारा 3.5 kVA 48 वोल्ट का MPPT इन्वर्टर है। ये हमने ऊपर इसका यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, वारंटी कार्ड भी हमारा इसमें ही है। ये हमने बैटरी कनेक्टर दिए हुए हैं, 3 कनेक्टर दिए हुए हैं क्योंकि हमारे 48 वोल्ट का सिस्टम है, 4 बैटरी लगेंगी तो हमने 3 कनेक्टर दिए हुए हैं। और ये देखिए हमने कितनी शानदार पैकिंग की हुई है। हमारी चारों साइड में थर्माकोल लगी है, टॉप कवर पे भी लगी हुई है, साइडों में लगी है, जिससे हमारा इन्वर्टर ट्रांसपोर्ट में डैमेज ना हो और हमारी बॉडी वगैरह डैमेज ना हो इसकी। तो आइए दोस्तों इसको इन्वर्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये देखो हमने जो नीचे का साइड है हमारे इन्वर्टर का, उस पर भी हमने थर्माकोल लगाया हुआ है, जिससे हमारी बॉडी में जो नीचे के साइड से फोर्स लग के जो बैंड हो जाती है तो उससे बैंड नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारा 3.5 kVA 48 वोल्ट इन्वर्टर आपके सामने है। आइए हम इसकी कुछ बात कर लेते हैं। इसका हम टॉप कवर दिखा देते हैं। सबसे पहले टॉप कवर पे हमने अपना कंपनी का स्टिकर दिया हुआ है, जिसपे हमारा टोल फ्री नंबर मेंशन है। टोल फ्री नंबर हमने इसलिए दिया है कि सपोज डैट हमारे इन्वर्टर में कोई कंप्लेन आ जाती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं और हमारा 24 आवर का वर्किंग टाइम का अपना रूटीन होता है, उसमें आपकी कंप्लेन अटेंड हो जाती है। साथ में हमने अपनी वेबसाइट भी दी हुई है इस पर, जो हमने इस पर मेंशन की हुई हैं। तो दोस्तों आइए इसके फ्रंट बेजल की बात कर लेते हैं। फ्रंट बेजल में हमने क्या क्या दिया हुआ है इसका। तो दोस्तों ये इसका हमारे इन्वर्टर का फ्रंट बेजल है। फ्रंट बेजल में हम बता देते हैं आपको क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हमने एक बड़ा डिस्प्ले दिया हुआ है जिसमें हमारे सारे पैरामीटर आते हैं कि हमारा ग्रिड अवेलेबल है या नहीं है, सोलर से हमारा कितने वाट जनरेशन हो रहा है, क्या हमारा ये MPPT इन्वर्टर है, क्या ये आगे जनरेट कितने एम्पेयर जनरेट करके दे रहा है, हमारे बैटरी में कितने वोल्ट हैं, कितने एम्पेयर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। और जो हम अपने इन्वर्टर में सेटिंग करते हैं कि हमें लो कट कितने पे रखना है, सोलर से हमें कितनी चार्जिंग रखनी है, ग्रिड से हमें कितनी चार्जिंग रखनी है, और हमें इसमें चार्जिंग अनेबल डिसेबल जो भी करनी है, हमने साइड में 4 बटन दिए हुए हैं जिनसे हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। नीचे हमने 5 इंडिकेटर दिए हुए हैं, जो हमारा एक UPS ऑन होने पर चलेगा, एक चार्जिंग होने पर ब्लिंक करेगा, ये बैटरी जब हमारा बैटरी से चलेगा जब बैटरी पे आएगा ये, और ये मेंस का है, और ये हमारा ओवरलोड का है। अगर हमारे इन्वर्टर में अगर ये 3.5 kVA का इन्वर्टर है, अगर इससे ज़्यादा अपना लोड चला रहे हैं तो ये ओवरलोड की प्रोटेक्शन में चला जाएगा और डिस्प्ले पे मेंशन कर देगा कि ओवरलोड में चल रहा है। साथ में हमने यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है इसका। तो दोस्तों ये हमारा जैसे हमने आपको बताया है कि 3.5 kVA 48 वोल्ट का इन्वर्टर है और ये MPPT इन्वर्टर है, तो हम इस पर 3.5 किलोवाट तक के ही पैनल लगा सकते हैं। और आपको पता है कि MPPT इन्वर्टर VOC पे काम करता है, तो इसकी मिनिमम VOC 72 से लेकर 200 वोल्ट तक के हम इस पर VOC के पैनल लगा सकते हैं अपनी। जैसे कि आप पता है कि हम पैनल की स्टिंग बना के लगाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पैनल सीरीज में लगा के उतनी ही स्टिंग बना के इस पर VOC आए जो 200, तो हम उतने तक की इस पर पैनल लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके बैक पैनल की बात कर लेते हैं कि हमने बैक पैनल में क्या क्या दिया हुआ है इसके। तो ये दोस्तों हमने इसमें बैटरी के वायर दिए हुए हैं अपने। साथ में हमने आपको दिखाया था कि हमने 3 अपने इसमें वो कनेक्टर दिए हुए हैं, जैसे कि 48 वोल्ट है, 4 बैटरी लगेंगी तो हमने 3 कनेक्टर दिए हुए हैं और 2 वायर ही हमारे हो गए जो बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगे। साथ में हमने इसमें बैटरी की MCB दी हुई है। हम अपने इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम अपना MCB डाउन करके तब हम अपने इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अगर आप MCB डाउन नहीं करेंगे और इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे तो इसमें स्पार्किंग हो सकती है और हमारा कार्ड जलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप जब भी अपना इन्वर्टर इंस्टॉल करो तो MCB डाउन करके ही अपनी बैटरी से इंस्टॉल करें। साथ में हमने सोलर की MCB दी हुई है, ये हमारे सोलर की MCB लगी हुई है और ये हमारे सोलर के कनेक्टर हैं। हम जब भी सोलर कनेक्ट करेंगे तो MCB डाउन करके ही सोलर लगाएंगे, ये हमारे सोलर के तार लग जाएंगे, ये हमारी MCB होगी। तो दोस्तों ये हमने इसमें 3 टर्मिनल दिए हुए हैं। जैसे हमारे ग्रिड से हमारा फेज़ आता है वो फेज़ इसमें हमारा रेड वाले में लगेगा, जो न्यूट्रल आता है वो ब्लैक वाले में लगेगा, और जो हमारा इन्वर्टर अपना जो आउटपुट देता है वो येलो वाले में लगेगा। जो हमारे आउटपुट का फेज़ हो गया वो येलो वाले में लगेगा, जो न्यूट्रल होता है वो हमारा ग्रिड का और हमारे इन्वर्टर का कॉमन होता है, तो दोनों हमारे ब्लैक वाले में ही लग जाएंगे। और साथ में देखो हमने नीचे एक AC फ्यूज़ दिया हुआ है। अगर इन्वर्टर में कोई दिक्कत होती है या आगे हमारी लाइन में कोई दिक्कत हो जाती है तो हमारा AC फ्यूज़ फूक जाता है या ख़राब हो जाता है। साथ में हमने अर्थिंग का दिया हुआ है कि आप इन्वर्टर लगा रहे हो, 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हो तो आप जाहिर सी बात है इन्वर्टर को अर्थ कराओगे। आप पैनल भी लगाओगे तो पैनल को भी हम अर्थ करवाते हैं कि अगर कोई फॉल्ट हो या आकाश से बिजली गिरे
तो हमारा इन्वर्टर और हमारे पैनल सुरक्षित रहें, कोई दिक्कत ना आए। ये हमने एक इसमें सोलर रिवर्स क्वालिटी का हमने इंडिकेटर दिया हुआ है कि बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर इंस्टॉल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉल कर रहा है, तो गलती से हमारे अगर सोलर पैनल के वायर गलत लग जाते हैं तो हमारे इन्वर्टर में प्रोटेक्शन आ जाती है कि वायर आपके गलत लग गए हैं, तो डिस्प्ले में मेंशन हो जाता है और ये जो हमारा इंडिकेटर दिया हुआ है ये कंटिन्यू ग्लो करने लगता है। यहाँ पर हमने एक इसका फैन दिया हुआ है, एक बड़ा फैन दिया हुआ है जो हमारे इन्वर्टर को कार्ड और ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। साथ में हमने अपना इन्वर्टर का स्टिकर दिया हुआ है, इस पर हमारी जो इन्वर्टर कैपेसिटी है वो मेंशन है, जो ऐसा हमने आपको बॉक्स पे दिखाया था सेम वही है। और इसकी VOC भी हमने यहाँ पे लिखी हुई है 72 से 200 तक। और ये हमारा इन्वर्टर PDI हो गया है, प्रॉपर चेक हो गया है, तो इस पर ओके टेस्टेड का भी स्टिकर लगा हुआ है। तो दोस्तों हमने अभी तक इसके आपको अनबॉक्सिंग और इसके कुछ टेक्निकल पैरामीटर के बारे में बताया है। अब मैं दोस्तों आपको एक इसका एडवांस फीचर के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारा इन्वर्टर है इसमें हमारी रिमोट मॉनिटरिंग का सिस्टम भी है। आप ये सोचेंगे कि अब रिमोट मॉनिटरिंग होती क्या है। रिमोट मॉनिटरिंग का सिस्टम ये है कि आप हमारे इस इन्वर्टर को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या अपने टैबलेट से किसी से भी कनेक्ट करके इसको आप कहीं भी बैठ के, आप दूसरे देश में भी हैं या आप जैसे आपका सिस्टम गांव में लगा हुआ है, आप शहर में रहते हैं, तो इसे आप वहीं से बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हैं, वहीं से आप इसको ऑन कर सकते हैं, वहीं से ऑफ कर सकते हैं और कोई भी इसमें सेटिंग अपना आप लैपटॉप या मोबाइल के टैबलेट के थ्रू आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों जैसे आपको पता है कि इजी सोलर निरंतर 22 सालों से सोलर एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर में काम कर रही है। दोस्तों अगर आप कोई हमारा सोलर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।